Dear students, today we will start the study of mathematics for class 11 and 12. Firstly, शुरू में हम 11 का स्टार्ट करेंगे. तो 11 में फर्स्ट ऑफ ऑल I will teach you sets. Okay, I welcome you in this class. Sets. तो हमें सेट्स समझना है. सेट्स जो वर्ड है SET, सेट प्लूरल बनाएंगे तो S हो गया, सेट्स. हिंदी में इसको हम बोलते हैं समुच्चय. समुच्चय, इसी को हम लोगों को समझना है. तो समुच्चय की अवधारणा आधुनिक गणित का आधार है. इट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ सेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स. आजकल समुच्चय की अवधारणा का प्रयोग समुच्चय की अवधारणा का उपयोग गणित के प्राय सभी शाखाओं में होता है. इट मीन्स आई हैव टू से दैट द concept of set is used generally in all the branches of mathematics nowadays. अब आगे हम बता सकते हैं कि समुच्चय के अवधारणा का प्रयोग संबंध और फलन के अध्ययन में मैंने स्टडी में किया जाता है, जो आधुनिक गणित का बहुत ही उपयोगी पार्ट है. ओके, इट मीन्स आई हैव टू से दैट द कंसेप्ट ऑफ सेट्स is used to study function and relation, okay, which is very useful in modern mathematics. तो डेफिनेशन, अब डेफिनेशन देख लिया जाए. इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं इसका? तो एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट. A collection of well defined objects is called a set. इसको हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं? सुपरिभाषित लिख सकते हैं. सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह, ओके, को समुच्चय कहा जाता है. कहा जाता है. ओके, ओके, अब हम विचार करते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, समुच्चय का एग्जाम्पल क्या हो सकता है. व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ सेट्स. तो अगर हम कहते हैं कि उदाहरण में हम क्या कह सकते हैं, तो अगर कहा जाए कि बुद्धिमान विद्यार्थियों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ वाइज स्टूडेंट्स, क्या यह समुच्चय है? तो नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान कैसे हम पता करें कोई बुद्धिमान है? इसका कोई मेजरमेंट नहीं है. मोटे लड़कों का समूह, ये भी समुच्चय नहीं हुआ. समूह माने इसमें कलेक्शन की बात किया जा रहा है. कलेक्शन करने का मतलब है कि उसमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि कौन कौन से सदस्य उसमें दिखाई दे रहे हैं. किसी को खोजने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा सेंस देने पर उसमें सदस्य दिखाई देने चाहिए. और कोई कहता है कि अच्छे क्रिकेटर का समूह, तो अच्छे कैसे कहा जाए? इसमें भी सभी लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें कभी कोई अच्छा करता है, कभी कोई अच्छा नहीं करता है. तो ठीक है, ये भी समूह समुच्चय नहीं हुआ. लेकिन अगर हम कहते हैं कि क्लास 11 के गणित पढ़ने वाले छात्रों का समूह जो BM इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये समुच्चय हुआ, क्योंकि उसमें सबका नाम रजिस्टर्ड होगा. तो ये बिल्कुल समुच्चय है. इसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं का समूह समुच्चय है. पूर्णांकों का समूह समुच्चय है. तो क्लियर आप समझ चुके होंगे कि समुच्चय किसे कहेंगे. तो किस समूह को समुच्चय कहेंगे हमने अभी क्लियर कर दिया है.
वैसा समूह जिसमें आसानी से हम सदस्यों को पता कर सकें, वही समुच्चय होता है। जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि बलवान आदमियों का समूह, तो क्या ये समुच्चय है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बलवान, किसको बलवान कहा जाएगा, इसका मापदंड निकाल पाना वेरी वेरी डिफिकल्ट है। ओके, वी कांट डिसाइड वेदर ए मैन इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। ओके, अब हम लोग आते हैं समुच्चय का निरूपण और उसका अवयव। इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन of a set and its एलिमेंट को हम मेंबर भी कह सकते हैं, मेंबर MEMBER। ये हमारा अब टॉपिक हो गया समझने के लिए कि कैसे हम रिप्रेजेंट करें सेट को। ओके, तो समुच्चय के नाम देने के लिए, ओके, इसमें हम कह सकते हैं कि लेटर्स कैसे लेटर्स होंगे? लेटर्स जो कैपिटल होते हैं, कैपिटल ओके, आर, कैपिटल मतलब बड़े लेटर, मतलब बड़े अक्षर, are used to represent a set, and small letters are used to represent elements of a set। ये मुख्य बात हुआ। And elements of set are written in a medium bracket ये this bracket is used to put inside the element of a set। One important thing, we can write each element one time inside this bracket, okay, putting comma between them, and one element is written only one time. If same time of element are more than one time, then one element is written, okay। अगर एलिमेंट का लिखना संभव नहीं है, मतलब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा, अगर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें हम लोगों को एलिमेंट्स के गुण को, जो सब पर लागू होता है, उसको लिखना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो जैसे कि हम एग्जांपल दे दें, जैसे एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो ए अगर हम n लिखते हैं, n इक्वल टू अगर हमने लिखा 1 2 3 4 तो इससे साबित हो गया है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स इसके मेंबर्स हैं। तो कॉमा देने के बाद हमको सभी एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, इससे पता चल जाएगा कोई भी पढ़ सकता है कि नेचुरल नंबर का ये सेट है। और इसी को अगर हम चाहें तो दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x इज सच, इसको पढ़ेंगे x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो ये सेट लिखने का दूसरा तरीका है, ये सेट लिखने का एक और तरीका है। दोनों का क्या नाम होगा, इस फॉर्म को हम क्या नाम दें,
और फिर इस फॉर्म को हम क्या नाम दें, अब अगले वाले में हम तुरंत बताने वाले हैं। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ क्या है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ओके, तो ये कितने मेथड्स हैं? तो देयर आर 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स। तो जैसे कि मैंने बताया है, ये क्या लिखा गया है, इसका मतलब हुआ समुच्चय व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय व्यक्त करने की विधियां। टू मेथड्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर, ROSTER, रोस्टर फॉर्म, इसको हम कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ, इसका हिंदी में अगर हम बताना चाहते हैं, इसको कह सकते हैं सारणी रूप या तालिका, इसको बोल सकते हैं तालिका रूप। ये हिंदी में मैंने ऑप्शनल नाम लिख दिया। और सेकंड फॉर्म जो है उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म बोल सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म या इसको रूल फॉर्म और रूल फॉर्म बोल सकते हैं। रूल फॉर्म या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि रोस्टर फॉर्म में क्या एग्जांपल दे सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3 4। तो ये समुच्चय निर्माण रूप नहीं है, ये टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। और इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, तो इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, जो कह सकते हैं प्रतीकात्मक। ये प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक रूप, या इसको हम कह सकते हैं, ये जो नाम है रूल फॉर्म मतलब गुण, इसको बोल सकते हैं गुण प्रकटीकरण। मेन यही है, गुण प्रकटीकरण। या हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं समुच्चय निर्माण, जो मेन समुच्चय निर्माण रूप। तो जैसे कि मैंने उसमें लिखा था 1 2 3 4, तो इसको अगर हम ए इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि x ऐसा है कि x एक, इंग्लिश में लिखना हो तो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। जैसे कि मैंने उसमें 4 तक लिखा था, तो लेस देन 5 लिखना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं x so that x belongs to n and x is less than और equal to, तो यहाँ 4 डालना पड़ेगा। ये दोनों सेम हुआ, इसमें हम लोग रूल फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो टुडे दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ये फर्स्ट वर्क था मैथमेटिक्स के लिए। थैंक्स।